2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार रही थी तो माफियाओं की सरगना के रूप में, तो स्वाभाविक है उनका रिश्ता अभी भी माफियाओं से जुड़ा है और इसीलिए वो जब भी किसी अपराधी पर कड़ी कार्रवाई होती है तो उनको तकलीफ होती है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। हुकूमत की चाल यूं बेताब करती है, वक्त के झरोके के साथ ये रंग बदलती है, गलत को सही, सही को गलत कहने का जज्बा रखती है, या यूं कह लो कि गुमान रखती है, क्योंकि इस वक्त की राजनीति कुछ ऐसे ही होती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात आती है तो वो हर किसी के इस वक्त सर चढ़ करके बोल रही है। जहां आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो लगातार जारी है, जहां हर तरीके की बातें तो होती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन बातों में सही बातें होती हैं। एक दौर था उस राजनीति का जब अदब से मुद्दों को रखा जाता था, शालीनता से अपनी बात का परिचय दिया जाता था, लेकिन आज की वो राजनीति है जहां पर केवल उन तमाम बड़ी बड़ी बातों की तकसीद की जाती है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आपको बता देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब बात आती है और योगी राज के कानून व्यवस्था की बात आती है तो अक्सर हर मुद्दे को उठाया जाता है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं और उस एनकाउंटर पर बहुत ही ज्यादा बड़ा बोलबाला चल रहा है, हर तरीके के सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत पर जाते हैं तो कुछ मंजर अलग दिखता है, क्योंकि इन एनकाउंटर पर इस वक्त समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, तंज कस रहे हैं, और तंज ऐसा जहां पर पूरी तरीके से एक वोट बैंक को साधना दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको बता देते हैं। दरअसल बीते दिन जो सुल्तानपुर में एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर को पूरी तरीके से फर्जी समाजवादी पार्टी की नेता की तरफ से बताया गया है कि एनकाउंटर जो है फर्जी, और उन्हीं के सपा सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ करके उनके पूरे बोल बताती हूँ। वो लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, मैं और मेरी पार्टी किसी धर्मराज एनकाउंटर के पक्ष में नहीं। ध्यान से सुनिएगा, अखिलेश यादव का यह कहना है कि प्रदेश में जो फर्जी एनकाउंटर की जो प्रथा चली है हम उसके खिलाफ है, मतलब फर्जी एनकाउंटर की जो प्रथा है वो उसके खिलाफ है। फर्जी एनकाउंटर किसी का भी हो, फर्जी एनकाउंटर किसी का भी हो, ये गलत और संविधान के खिलाफ है। खास तौर पर यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद से एक लंबा दौर चला है जब मुसलमानों, यादवों, ओबीसी के लोगों का एनकाउंटर हुआ है। अच्छा, तो मतलब आप ये बात समझिएगा, सपा सांसद यहाँ क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, जब से बीजेपी सरकार आई है और उस सरकार के दरमियान जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें या तो मुसलमान का एनकाउंटर हुआ है, या तो ओबीसी का एनकाउंटर हुआ है, या फिर यादवों का एनकाउंटर हुआ है, वो आप साफ तौर पर समझते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इसके पलटवार में गिरिराज सिंह ने आज जवाब दिया है। गिरिराज सिंह ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोगों को तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर उनका जो नाता है, रिश्ता है, वो माफियाओं के साथ है, और यही वजह है कि उनको दिक्कत हो रही है। रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी की जुबान जो है वो पश्चिम बंगाल हो जाए, बांग्लादेश के लोगों के लिए नहीं खुलती है, लेकिन नवादा में अगर कुछ होगा, यूपी में अगर कुछ होता है तो इनकी जुबान जो है वो बहुत तेजी से निकलने लगती है और सारी चीजें वो जो बातें वो कहते हुए नजर आने लगते हैं। अगर सरकार करती है तो समाजवादी पार्टी को काफी दिक्कत हो रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार रही थी तो माफियाओं की सरगना के रूप में, तो स्वाभाविक है उनका रिश्ता अभी भी माफियाओं से जुड़ा है और इसीलिए वो जब भी किसी अपराधी पर कड़ी कार्रवाई होती है तो उनको तकलीफ होती है। टीएमसी कह रही है कि रेप मर्डर महाराष्ट्र में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, भाजपा क्यों चुप रहती है? भाजपा कभी चुप नहीं रहती है, ये राहुल गांधी चुप रहते हैं। जबकि बंगाल में होता तो उनकी जुबान बंद होती है, बांग्लादेश पर जुबान बंद होती है,
लेकिन नवादा में घटना घटती है उत्तर प्रदेश में तो उनकी जुबान खुल जाती है। दादा क्या लगता है टीएमसी चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। दादा क्या टीएमसी को बंगाल की घटना का अफसोस नहीं है क्या? बातें किस तरह से हो रही है? देखिए, टीएमसी की सरकार, बंगाल की सरकार मुस्लिम और गुंडों के साथ मिलकर के ही वहां की सरकार चल रही है। लेकिन इस वक्त जो मेरा सवाल है वो सवाल क्या है? ये तो मैंने आपको पूरी वो गाथा बता दी, वो कहानी बता दी कि उत्तर प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जो मेरा सवाल है वो सवाल ये है कि एक एनकाउंटर हुआ था अभी बीते दिनों, अगर याद हो आपको, मंगेश यादव का। जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि यादवों को देखकर, यादव होने की वजह से योगी सरकार ने उसका एनकाउंटर किया है। यानी कि योगी सरकार जो है जात देख करके एनकाउंटर करती है और अखिलेश यादव और उनकी पार्टी जो है वो जात देख करके आरोपी को, अपराधी को संरक्षण देती है, उनका सेफ जोन में लेकर के जाती है, उनका बचाव करती है। तो ये वोट बैंक नहीं है तो क्या है? इसको फिर क्या समझा जाए? लेकिन जब हम और चीजें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो खबरें अब क्या आती हैं? क्योंकि एक तरफ तो वो मंगेश यादव के एनकाउंटर को बताते हुए नजर आए कि यादवों के चलते जात के नाम पर योगी सरकार में एनकाउंटर होता है। लेकिन आज जब सुल्तानपुर में अनुज प्रताप, बीते दिन जो हुआ सुल्तानपुर में अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ, तो उस एनकाउंटर को क्या बता दिया इन्होंने? उस एनकाउंटर को पूरी तरीके से बताया कि ये एनकाउंटर जो है फर्जी है। यानी जात के नाम पर एनकाउंटर, फर्जी के नाम पर एनकाउंटर। लेकिन आपको उनके बीते बयान याद हो तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो साफ तौर पर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जिस राज्य में, जिस शासन में सबसे ज्यादा एनकाउंटर होते हैं, मैं समझता हूँ वहां का मुख्यमंत्री कमजोर है। ठीक है, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब हम आंकड़ों, रिकॉर्ड की बात करते हैं तो 2003 से 2007, यानी कि जब मुलायम सिंह की सरकार थी, तब 499 एनकाउंटर हुए थे और वो 499 एनकाउंटर सबसे ज्यादा करने वाले मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह, उनके सरकार में हुए। लिहाजा क्या समझा जाए? किसका शासन काल बेकार रहा है और किसका शासन काल आप उसको कमजोर समझते हैं? मायावती की बात कही जाए तो मायावती के कार्यकाल में मात्र 261 एनकाउंटर हुए। लेकिन अगर हम योगी सरकार की बात करते हैं तो योगी सरकार के कार्यकाल में 209, यानी कि 7.5 साल का जो कार्यकाल है उनका, उसमें 209 एनकाउंटर हुए। तो अब किसका शासन कमजोर है, किसका सुशासन कमजोर है, वो आप साफ तौर पर समझिए और जो आप ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, और दूसरी तरफ अगर हम जाएं, एक तरफ तो आपने कह दिया कि वो कमजोर है, मुख्यमंत्री कौन कमजोर होना चाहिए वो भी आप बात बता दीजिए, और दूसरी तरफ आप ये भी बता दीजिए कि 2003 से 2007 के बीच में क्या मुसलमान, ओबीसी, यादव को छोड़ करके बाकियों का एनकाउंटर हुआ था? क्या उन बाकियों के रिकॉर्ड अब निकाले जाने चाहिए? क्योंकि आपके हिसाब से वर्तमान में तो यही राजनीति चल रही है। मैं यहाँ पर ना तो किसी भाजपा का पक्ष रख रही हूँ, ना मैं किसी बसपा का पक्ष रख रही हूँ और ना ही मैं किसी सपा का पक्ष रख रही हूँ। मैं यहाँ पर अगर अपराधी पर एनकाउंटर होता है तो वो किस तरीके से जात पात के अंदर आ सकता है, ये सवाल पूछ रही हूँ। ये सवाल मेरा समाजवादी पार्टी से इसीलिए है, समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं से इसलिए है कि आखिर अपराधी जब अपराध करता है तो क्या वो जात की श्रेणी में आता है? ये बातें बचपन से बताई जाती हैं कि अपराधी को अपराधी की तरह देखना चाहिए, कानून की नजर में अपराधी अपराध होता है। लेकिन इस वक्त जो वर्तमान की राजनीति है उसमें शायद मुझे लगता है अपराधी अपराध करने के बाद अपराधी नहीं कहलाना चाहिए। अपराधी अपराध करने के बाद पहले जात में डिवाइड होना चाहिए, यादव है, मुसलमान है, ओबीसी है कि जनरल कैटेगरी है, उसके बाद उस पर एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि राजनीति तो यही है। मेरा सवाल कहां तक सही है और क्या वाकई आप भी कुछ ऐसा सोचते हैं और क्या ये सवाल करना जायज नहीं था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे लीडिंग भारत टीवी पर।